पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि बेसिक पे स्केल कैसे चार्ट बनता है। उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये आई बटन पे भी आप जो आपके कॉर्नर पे आएगा उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको। आज मैं एक आपको नया तरीका बताऊंगा कि इजी मेथड जो है ना वो क्या है। तो उसके मदद से हम कैसे बेसिक पे स्केल चार्ट बना सकते हैं अपनी मदद खुद से एक्सेल के अंदर। तो उसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि 25% का जो हमारा अलाउंस बनता है वो हर बंदे का कितना कितना अलाउंस बनता है। तो चलें हम देखते हैं, पहले ये कंप्लीट करते हैं। इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेजेस लिख लेंगे, 0 स्टेज और फिर 1 स्टेज, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इन दोनों को पकड़ेंगे और हम राइट साइड पे इसको ड्रैग करते जाएंगे। कहाँ तक? जितनी स्टेजेस हैं हमारी 30 स्टेजेस होती हैं, 30 स्टेजेस तक हम इसको लेके जाएंगे। तो ये मैं इसको 30 तक ले जाता हूँ, ये 30 तक आ गया। उसके बाद इसकी मैं अलाइनमेंट इसको सेंटर कर लेता हूँ, इसकी अलाइनमेंट भी मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बेसिक पे है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। ये अगर इसको मैंने फ्रीज़ करना है तो यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा और यहाँ पे रिव्यू में जाके, रिव्यू में नहीं, ये है हमने फ्रीज़ पैन करना है। फ्रीज़ पैन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा हमारे पास। हाँ, ये व्यू में हमारे पास फ्रीज़ पैन का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके हम जस्ट इसको क्लिक कर देंगे, जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहाँ पे लेके जाके इसको हम फ्रीज़ पैन कर देंगे तो वो ये उसने हाईलाइट कर दिया कि ये वाला एरिया आपका फ्रीज़ हो गया है। यहाँ से अब हम इसको मूव करेंगे ना तो वो ये वाला पोर्शन जो है ना वो ये सारा हमारा सामने नज़र आएगा। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, ये मैं इसको कलर दे लेता हूँ और इसको भी मैं यही कलर दे लेता हूँ, ये मेरे पास दो। अब मैं देखूंगा कि मुझे इंक्रीमेंट क्या करना है और इनिशियल मेरी क्या है। पहले तो यहाँ पे इनिशियल का हम वैसे ही इनिशियल का सेल ले लेंगे और इसको यहाँ पे कर्सर ला के डबल क्लिक कर देंगे। ये हमारी इनिशियल की स्टेज सही यहाँ पे आ गया। अब हमने बनाना है इंक्रीमेंट। पिछली वीडियो में हमने एक फार्मूला अप्लाई किया था, इस वीडियो में हम एक सीरीज़ की मदद से इसको फिल करेंगे। इक्वल टू का साइन नहीं लगाना इसमें हमने जस्ट यहाँ पे हमने 9130 से शुरू किया और 290 का इंक्रीमेंट लगना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये 30 तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे ये एक फिल का ऑप्शन है, फिल, और ये सीरीज़ में जाएंगे। सीरीज़ में जाके आप यहाँ पे रो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने इजाफा जो करना है ना वो हमने बताना है कि स्टेप वैल्यूज़ हमारे पास 290 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 290, और कहाँ तक जानी है, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ की हमारी 17830 तक जानी है, 17830। तो मैं ओके करूँगा, ये मेरे यहाँ तक सारे फिल हो गए। इसी तरह मैं हर स्केल का ये वाला ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल करूँगा। इनको सेलेक्ट करूँगा और फिर सीरीज़ में जाएंगे, फिल सीरीज़ में यहाँ पे गए और यहाँ पे अब सेकंड जो है ना वो हमारे पास कितना इंक्रीमेंट है, 330 का इंक्रीमेंट है। और कहाँ तक हमने जाना है, 19210 तक हमने जाना है। तो जस्ट मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये हमारा फिल हो जाएगा। ये मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे गए हम फिल में, सीरीज़ में, और यहाँ पे ट्रेंड हमने क्या देना है, ट्रेंड हमारा है जो हमारा 330 चल रहा है, और कहाँ तक जाना है, 119,210 तक जाना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, 19210 तक 30 स्टेजेस का बन गया। इसी तरह अब हमने हर एक को अगर सेलेक्ट नहीं भी करते तो हम देखते हैं कि फिल सीरीज़ की मदद से क्या होता है। यहाँ पे सीरीज़ में गए, अब तीसरे स्केल के ऊपर हम चले गए, 390 उनका इंक्रीमेंट है और 21,310 तक हमने जाना है, 21,310। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है तो इसको हम करेंगे तो ये फिल हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने सिर्फ एक सीरीज़ को फिल किया है। और इसी तरह जब हम यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए हम
फिल सीरीज़ में गए और यहाँ पे ऑप्शन 4 पे, मतलब स्केल 4 पे हमारे पास 440 है और कहाँ तक हमने जाना है, लास्ट वैल्यू क्या है 23100। तो ओके करेंगे, ये फिल हो गई। इसी तरह ये मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। स्केल 5 की 500 है और कहाँ तक जाना है 25260 तक, 25260 तक जाना है। ओके किया। इसके बाद फिल सीरीज़ और सीरीज़ में गए, यहाँ पे अब कितना आएगा 560 और कहाँ तक जाना है 27420 तक, 27420 तक। तो ये हमारे पास ओके हो गया। इसके बाद हम 7 स्केल पे जब जाएंगे तो इसके लिए वैसे आल्ट एच उसके बाद F I और उसके बाद S पे जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन अगर माउस की मदद से आप करेंगे तो वो भी ठीक है। यहाँ पे अब स्टेज हमारे 7 स्केल पे है 610 और कहाँ तक जाना है 29 तक और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके कर लेंगे। आगे हम गए, मैं इसको शॉर्टकट की मदद से नहीं वैसे जल्दी से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 670 है और कहाँ तक जाना है 31480 तक, 31480 तक ये चलेगी। हम यहाँ पे गए, ये मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें एक फार्मूले की मदद से मैंने सिखाया था, लेकिन ये सीरीज़ की मदद से मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ। तो सीरीज़ में 730 और उसके बाद है 33670 और ये हमारे पास ये चला गया। अगर चेक करना है तो हम देख लें कि यहाँ पे 33670 तक ही गया, 33670 और स्ट्रेटजीज कितनी यहाँ पे हमारी ये लास्ट स्टेज है तो उसको भी मैंने कलर कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे ये कौन से स्केल पे हम हैं 10 स्केल पे, 10 का है 800 और कहाँ तक जाना है 36160 तक। ओके, जल्दी से मैं इसको करता जाता हूँ। ये स्केल कौन सा है 11 880 और 38970। इसके बाद स्केल नंबर 12 आ जाएगा, उसके लिए 600 और 960 है और कहाँ तक जाना है 42120 ये आ गया। उसके बाद सीरीज़ और ये स्केल कौन सा है 13 1050 और कहाँ तक जाना है 1050 45 से 760, 45 से 760। वो तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, दोनों तरीक़ों से अगर जो आपको आसान लगता है वो आप इसको अपना लें। 1170 और कहाँ तक जाना है 50 280। इसी तरह फिल सीरीज़ और ये अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक स्केल की बनाना चाहते हैं अपना जो आपका स्केल है तो उसका भी बना सकते हैं, जनरल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। 1330 और कहाँ तक जाना है 56020। अब इसी तरह 1520 और 64510। तेईस 00 और लास्ट स्टेज है 76370। अब ये कौन सा स्केल है 2870 और कहाँ तक जाना है 95 750। अब इसी तरह ये कौन सा स्केल है, अब ये है 3050 और मैक्सिमम है 120
120 टू 10 ये हो गया। उसके बाद ये कितना है 4510 132230 5000 ये चार्ट हमारा तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हम इसमें जो 25% वाला हमारा जो नोटिफिकेशन हुआ है फेडरल की तरफ से उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोविंशियल का भी सेम यही ही होगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स का अलाउंस बढ़ेगा 25%, तो वो स्केल वाइज कितना कितना बनेगा, ये मैंने उसके लिए हर स्केल के नीचे ये 25% लिख दिया है। आपने जस्ट यहाँ से एक रो ऐड करनी है और उसके नीचे ये लिख लेना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और ये वाली वैल्यू और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 के साथ, ये 25% इसका बन जाएगा। तो ये इसका 25% बन गया। जो हमारी जो करंट स्टेज होगी ना, हम पहले उस पर बनाएंगे। तो उसको मैं इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। ये हमारा जो जो हमारी करंट बेसिक है ना, जो 2017 के मुताबिक बेसिक है, वो हमारा ये वाला कॉलम बनता है। तो लगता है कि इसी पे ही अप्लाई होगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन आपने भी पढ़ा होगा। अगर आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं तो उसमें से मैं तो कुछ भी नहीं अभी बता सकता कि कितना अलाउंस लगेगा, लेकिन ये है कि अगर तो करंट जो हमारी रनिंग बेसिक पे लगता है तो फिर तो ये मूव करेगा इस तरफ, जिसकी जितनी स्टेजेस बन जाती है ना उसके लिए वो वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे, तो ये 30 स्टेजेस तक हम इसको लेके जाएंगे। इसको मैं एक फिक्स कर लेता हूँ कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो मेरी पॉइंट के बाद जो है ना वो शो ना हो, पॉइंट के बाद एग्जैक्ट वैल्यू शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे जर्नल की एक न्यूमेरिकल की ऑप्शन होती है, न्यूमेरिकल की नंबर में जाके इसको मैं डेसिमल 0 कर दूँगा। तो ये मेरी जितनी भी वैल्यूज़ अब आएंगी वो पॉइंट्स में नहीं आएंगी। तो ये मैं अब इसको जल्दी से कॉपी करके ना नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये बाकी मेथड वही है जो पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी उसमें देखा था। कंट्रोल V करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो फार्मूला इधर अप्लाई होता जाएगा। तो ये मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जस्ट मैं कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर रहा हूँ। जो मैंने कॉपी किया हुआ है ना उसको मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, हर एक के नीचे एक एक रो ऐड की हुई है और उसके आगे उसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। और यहाँ पे 25% लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं जो हमारी करंट 2017 के मुताबिक बेसिक बनती है ना, वो ये वाली बनती है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो मिलेगा अलाउंस वो मिलेगा ये वाला, हर स्केल के नीचे जो जितना अलाउंस बन रहा है ना ये वाला। तो अगर रनिंग पे होता है तो फिर आपको देख लें कि आपका जो स्केल बनता है उसके मुताबिक आप इसमें देख सकती हैं। लेट्स से अगर एक बंदा 6 स्केल का मुलाजिम है तो उसका मैं देखूंगा कि उसका 25% कितना बन रहा है। तो 25% उसका, अगर हम बात करेंगे इसकी 2017 की बेसिक पे, तो उसके मुताबिक उसका 2795 रुपये बनता है। तो उसके बाद ये है कि अगर वो रनिंग बेसिक पे जाएंगे तो उसके लिए फिर हमारा अलाउंस ज़्यादा बनेगा। तो अल्लाह करे जी रनिंग बेसिक पे ही लगे। मेरी तो दुआ है कि सब मुलाजमों की तनख्वाह में इजाफ़ा हो
लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का कुछ जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक ही फॉलो अप लेंगे। तो अगर किसी का 14 स्केल है तो 14 स्केल के लिए उसकी जो पे बढ़ेगी वो 3795 होगी, ये उसके नीचे लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम इस पूरे चार्ट में देख सकते हैं कि किस बंदे की कितनी पे बढ़ेगी। अगर किसी बंदे की स्टेजेस 10-15 स्टेजेस हो जाती हैं तो उसके मुताबिक उसकी फर्स्ट स्केल का जो मुलाजमा है पहले स्केल का, उसकी जो है ना वो 3588 रुपये बढ़ेगी 18वीं स्टेज पे जाके, 18वीं स्टेज पे। तो यही इसी तरह अगर 5वें स्केल की है तो वो 12वीं स्टेज पे जाके उसकी ये वाली तनख्वाह बढ़ेगी 4065। तो इसका कंफर्म मुझे भी नहीं पता है कि कितनी बढ़ेगी, लेकिन यह है कि मिनिमम ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा इसका डाउट है, अभी इसका डाउट जो नोटिफिकेशन आपने देखा है पढ़ा है उसके मुताबिक आप बता सकते हैं। तो इसका अगर इस चार्ट का PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ये मुकम्मल चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है PDF के फॉर्म में भी लिंक में मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा होगा कि डाउनलोड PDF फॉर्म और डाउनलोड एक्सेल फॉर्म। तो इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप मज़ीद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं जो आप चाहें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।